कैसे हैं सभी लोग। चलो भाई हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से सभी लोग कपड़ा वपड़ा पहने रहना भाई, बहुत सर्दी गिर रही है, समझ पा रहे हैं। हाँ तो भाई हम लोग फ्रेजल वर्ब में बात कर रहे थे। फ्रेजल वर्ब में देखना भाई, फ्रेजल वर्ब मैंने बताया था, फ्रेजल वर्ब होती क्या है समझना भाई। अगर किसी वर्ब के साथ बेटा आपको किसी वर्ब के साथ, मैंने क्या बताया था, किसी वर्ब के साथ यदि आपने बेटा प्रीपोजिशन लगा दिया, क्या लगा दिया बोलो भाई, किसी वर्ब के साथ यदि आपने प्रीपोजिशन लगा दिया तो इस वर्ब का जो असली मीन्स हो, क्या बोलो भाई, असली मीन्स हो वो आपका क्या हो जाए बोलो बेटा, चेंज हो जाए। क्या हो जाए बोलो भाई, चेंज हो जाए। वही आपका क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब कहलाती है। वही क्या कहलाती है आपकी, फ्रेजल वर्ब कहलाती है। समझ पा रहे हैं। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, एक स्टैंड ऑर्डर से पढ़ाया था जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, एक आपके लिए गेट बताया था, ठीक है। आज समझते हैं बेटा एक वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर कॉल लिख दिया, क्या लिख दिया बोलो बेटा, कॉल। बहुत अच्छे से समझना। कॉल मतलब क्या होता है, पुकारना। कॉल मतलब क्या होता है, पुकारना। देखना भाई, कॉल से एक वर्ड बनता है बेटा, कॉलिंग। क्या बनता है बोलो भाई, कॉलिंग। एक वर्ड इससे बनता है कॉल ऑफ। क्या बनता है बोलो भाई, कॉल ऑफ। इसी में एक वर्ड बनता है आपका कॉल ऑफ। क्या बनता है, कॉल ऑफ। एक वर्ड बनता है इसमें बेटा आपका कॉल फॉर। क्या बनता है बोलो भाई, कॉल फॉर। समझ रहे हम। एक वर्ड होता है बेटा इसमें कॉलिंग होता है। क्या होता है बोलो भाई, कॉलिंग होता है। एक वर्ड कॉल ऑफ होता है। कॉल किसमें, कॉल ऑफ होता है। कॉल इसमें का फॉर होता है। क्या होता है बोलो भाई, कॉल क्या होता है इसमें, फॉर होता है। क्या होता है बोलो भाई, कॉल फॉर होता है। इसको बहुत अच्छे समझना भाई। एक वर्ड बेटा समझना चीजों को, कालीन होता है, कॉल ऑफ होता है, कॉल ऑफ होता है, कॉल फॉर होता है, ठीक समझना बेटा। कॉल इन का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, कॉल इन का मतलब समझना। कॉल इन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग मुझे करना है। कॉल मतलब किसी को कॉलिंग करना है, मतलब मान लीजिए कोई आपके ग्रैंडफादर है, वो बीमार है। क्या है, बीमार है। बहुत अच्छे समझना। मान लीजिए वो बीमार है, याद रखते बेटा, जैसे आपके ग्रैंडफादर आपकी बीमार है। क्या है, ग्रैंडफादर आपकी बीमार है, तो आपने कहा चलो भाई किसी डॉक्टर को बुलाओ, अपने हमारे दादाजी क्या है, बीमार है, उनकी सेवा के लिए, मतलब उनकी सेवा के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए जब आप कॉल करते हैं तो बेटा उसके साथ आप क्या लगाते हैं, कॉल इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉल इन लगाते हैं। समझ पा रहे हैं। तो मतलब इसके कहने का मतलब दूसरों उसकी सेवा के लिए, इसका मतलब होता है कि हिंदी इसकी देखना बेटा, उसकी सेवा के लिए, उसकी सेवा के लिए किसी को बुलाना, किसी को बुलाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी सेवा के लिए किसी को बुलाना, कॉलिंग होगा। मतलब किसी की सेवा के लिए, मतलब किसी की इमरजेंसी किसी को कोई प्रॉब्लम हो और उसको देखने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप किसी को बुला रहे हैं, तो उसके लिए बेटा आप क्या लगाएंगे, कॉलिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉलिंग। कॉल ऑफ वर्ड बेटा, कॉल ऑफ का मतलब होता है बेटा टू स्टॉप, मतलब रोक देना। टू रिमूव या मतलब रोक देना, किसी चीज पे क्या कर देना, जैसे कॉल कर रहे हैं और कॉल आपकी क्या होगी बेटा, ऑफ होगी। क्या होगी, ऑफ होगी। मतलब एक तरह से कॉल आपकी क्या होगी, रुक गई। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है रोक देना। क्या होता है बोलो भाई, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप। क्या होता है बोलो भाई, टू स्टॉप कह सकते हैं आप, टू रिमूव कह सकते हैं आप। समझ पा रहे हैं, मतलब रोक देना होता है। क्या होता है, रोकना। क्या होता है भाई, रोकना। समझ पा रहे हैं। अगला बोलिए कॉल अप। आप कॉल के ऊपर कॉल अप करते चले जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है। अच्छा, आपको कोई फ्रेंड है और फ्रेंड को, आपको उस फ्रेंड की बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो कॉल क्या कर रहे हैं, आप करते जा रहे हैं, बार बार वो काट रहा है लेकिन आप बार बार अप कर रहे हैं, बार बार मिला रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब होता है रिकॉल, याद करना। आप फ्रेंड को अपने बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए उसको याद कर रहे हैं, तो याद रखना बेटा, उसको बार बार आप कॉल अप कर रहे हैं, मतलब कॉल अप मतलब बार बार मिला रहे हैं, मतलब रिकॉल होता है बेटा। इसका मतलब रिकॉल, इसका मीन्स होता है बेटा रिकॉल, मतलब याद करना। इसका मतलब क्या होता है बोलो भाई, याद करना। समझ पा रहे हैं। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब याद रखना बेटा, डिमांड होता है। कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड, टू डिमांड, किसी चीज की मांग करना। टू डिमांड यहाँ पर मतलब हो जाएगा मांग करना। अगला बोलिएगा कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है, समझना, कॉल आउट का मतलब होता है टू समवन। क्या होता है बोलो भाई, टू समवन, मतलब समझना। इसका मतलब कॉल आउट पहले समझ लो, कॉल इन कॉल आउट में अंतर समझ लो। कॉल इन का मतलब होता है जब आप किसी को
इमरजेंसी सेवा के लिए बुलाते हैं, तो वहां पर आपके क्या होता है, किसी की सेवा के लिए जब आप बुलाते हैं तो वहां पर कॉलिंग लगाते हैं। और कॉल आउट होता है जब किसी को बाहर से टू सम्मन द्वारा, मतलब प्रस्ताव द्वारा, जब प्रस्ताव द्वारा किसी को बुलाया जाता है तो वहां पर हम बेटा क्या लगाते हैं, कॉल के साथ आउट लगाते हैं। वहां पर हम कॉल के साथ क्या लगाते हैं, आउट। तो याद रखना, जब इसमें भी बुलाना होता है, इसमें भी क्या होता है, बुरे बुरे बुलाना होता है। क्या होता है, बुलाना। अब क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लीज कॉल डैश a doctor immediately। क्वेश्चन लिखा है प्लीज कॉल डैश अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगला क्वेश्चन देखना, लिखा है, लिख दिया क्वेश्चन, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड डैश। क्वेश्चन क्या लिखा, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड नेक्स्ट डे। क्वेश्चन देखना बेटा, क्या लिखा, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड डैश नेक्स्ट डे। अगला क्वेश्चन देखना, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड डैश नेक्स्ट डे। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया, व्हेन, क्वेश्चन लिखा, व्हेन द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर द आउट ऑफ कंट्रोल, द आउट ऑफ कंट्रोल। क्या लिखा है, व्हेन द सिचुएशन वाज द आउट ऑफ कंट्रोल, द आर्मी वाज कॉल्ड डैश। ये क्वेश्चन हो गया, समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने दिया, माय टीचर asked my teacher asked me call my teacher call an explanation of my absence। ये सेंटेंस लिखे, देखना बेटा, पहला सेंटेंस लिखा, प्लीज कॉल अ डॉक्टर इमीडिएटली। प्लीज कॉल करो किसको, डॉक्टर को, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। तो बेटा मैंने बताया, तुरंत उसकी किसी की सेवा के लिए, किसी को बुलाने के लिए बेटा हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कॉलिंग। क्या आएगा, गुरु की कॉलिंग आ जाएगा। तो क्या होगा, प्लीज कॉलिंग अ डॉक्टर इमीडिएटली। क्लियर होगा। अगला लिखा हुआ, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड नेक्स्ट डे। द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड नेक्स्ट डे। तो स्ट्राइक को अगले दिन तक क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड नेक्स्ट डे। अगले दिन तक स्ट्राइक को क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो बेटा बंद करने के लिए, रोकने के लिए बेटा हम क्या लगाते हैं, कॉल के साथ ऑफ लगाते हैं। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, विल बी कॉल्ड ऑफ। क्या आएगा, कॉल्ड ऑफ। तो क्या हो जाएगा, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ नेक्स्ट डे। स्ट्राइक अगले दिन तक बंद हो जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है। अगला देखना, व्हेन द सिचुएशन वाज द आउट ऑफ कंट्रोल। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, जो दशा थी, सिचुएशन थी, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, द आर्मी वाज कॉल्ड। तब आर्मी ने बाहर से किसको बुलाया, फोर्स को बुलाया बेटा। तो बाहर से बुलाने के लिए, सम्मन के लिए हम बेटा क्या लगाते हैं, आउट लगाते हैं। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉल्ड आउट। तो क्या हो जाएगा, व्हेन द सिचुएशन वाज द आउट ऑफ कंट्रोल, द आर्मी वाज कॉल्ड आउट। अगला क्वेश्चन लिखा है, माय टीचर कॉल्ड डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ माय एब्सेंस। कह रहा है कि मेरे टीचर ने मेरी अनुपस्थिति के लिए मुझसे क्या मांगा, डिमांड की। किसकी, एक्सप्लेनेशन की। उन्होंने क्या की, टीचर ने मांग की। और मांग करने के लिए बेटा क्या लगाते हैं, इसके साथ फॉर लगाते हैं। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, मांग करना या डिमांड करना। इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉल फॉर। समझ पा रहे, तो क्या हो जाएगा, माई टीचर, यहाँ पर कार्ड लगा दो, माई टीचर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ माई एब्सेंस। मेरे टीचर ने मेरी अनुपस्थिति के लिए मुझसे क्या की, डिमांड की। समझ पा रहे हैं, बस बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार जैसे फिर समझना, आपके पास वर्ड लिखा है कॉल, कॉल के साथ इन लगाया। याद रखना, किसी की सेवा के लिए किसी को बुलाना। कॉल ऑफ का मतलब टू स्टॉप या रोक देना किसी चीज को। कॉल के साथ आपने अप लगा दिया तो रिकॉल, किसी को याद करना होता है। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, मांग करना होता है। कॉल आउट का मतलब टू सम्मन, किसी को बाहर से प्रस्ताव द्वारा बुलाना होता है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल आपके लिए। याद रखना, बहुत अच्छे से इनको पढ़ना, तैयार करना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।